ये एक मशीन है, एक ये मशीन है, एक वो मशीन है, एक यहाँ पे मशीनें पड़ी हुई हैं। आप मेरे बाएं साइड देख सकते हैं, ये मशीनें यहाँ भी पड़ी हुई हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। जी सर, अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनुराग तिवारी और मैं थर्मो केयर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि कंपनी मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी आज से 27 साल पहले। हमारी फैक्ट्री जो है कानपुर में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में सेटअप है पूरी, और हम लोग जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर लाइन की मशीनों के लिए जितनी भी प्रकार की मशीन बनती है वो सब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। तो सर उसके बारे में कुछ बताएं कि क्या क्या मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इससे ये जाहिर होता है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कई तरह की मशीनें होती हैं, जैसे कि फूड मटेरियल को क्लीन करने की मशीनें, बिल्कुल। मिक्स करने की मशीनें, रोस्ट करने की मशीनें, पैक करने की मशीनें। तो ये सभी प्रकार की मशीनें हम कानपुर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और आज हमें यहाँ मौका मिला है कि सीएम युवा एनक्लेव में आके अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का, और यहाँ पे आए हुए सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स को एक मार्गदर्शन देने का कि उनको किस वे में, किस डायरेक्शन में जाना है, उनको क्या काम करना है जो उनके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो सर आप फूड प्रोसेसिंग की बात करें, पैकेजिंग की बात की, तो कुछ एग्जाम्पल आपके पास इस समय है? हाँ, अभी जो मॉडल मैं ला सकता था वो सब मैं लेके आया हूँ। एक मॉडल जैसे ये है डी स्टोनर मशीन। इस मशीन का ये उपयोग होता है कि खेतों में से जो भी आपके सीड, ग्रेन या कोई भी आइटम आते हैं, जैसे मानिए आपने इसमें आप चने ले आए या मूंगफली ले आए या फिर आटा हो गया या चावल हो गया, इसको आपको सीधा सीधा इसमें डाल देना होता है। अब जाहिर सी बात है, खेत से अगर कोई ग्रेन या सीड आइटम आ रहा है तो उसके साथ साथ धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कई बार लोहे के कण या कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ ही जाता है। बिल्कुल आ जाते हैं। तो इस मशीन में क्या होता है, जब आप इसमें फीड करते हैं मटेरियल, तो लोहा, पत्थर और ये धूल वस्तु, अन्य धातु सब उससे अलग हो जाती है और हमको एक फ्रेश साफ माल आगे आउटपुट से मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से ये माल वापस आपको मिल जाता है? जी, यहाँ से हमको वापस माल मिल जाएगा। अब इसके बाद ये क्या है, अब इससे आपको ये बेनिफिट हुआ किसान को कि उसका जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बना है। बिल्कुल। अब बाकी किसान अगर ऐसा माल बेच रहे जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट जा रही है, तो उनको उनका सही दाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब यदि एक किसान है जो एकदम फ्रेश माल बेच रहा है, तो उसको उसका उचित दाम जरूर मिलेगा और वो प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये क्वालिटी इन्हेंस करता है आपकी, बेसिकली ये कहा जाए तो ये क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए बहुत बढ़िया मशीन है, जिसमें इसमें किसान प्रोडक्ट अपना डालेगा और यहाँ से पीछे की तरफ देख सकते हैं, इधर से जो भी धूल, मिट्टी, कंकड़ है वो सब पीछे साइड से निकल जाएंगे, और जो फ्रेश माल है, जो किसान का बढ़िया उत्पाद है, वो यहाँ से सामने से निकल जाएगा। तो सर पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग में आप क्या इस समय है आपके पास? अभी इस टाइम तो मैं एक छोटा मॉडल लेके आ पाया हूँ। जी। ये है, ये इसी का ही एक बड़ा रूप भी बनता है। अभी जैसे आप देखेंगे कि इसमें आपने वहाँ उस ग्रेन को पैकेट में फीड करा, अब उसके बाद ये कन्वेयर लगी हुई है, और जो कि गाइड करती है, ये इसमें हीटर्स लगे रहते हैं, तो सीलर्स हैं, ये इसके अंदर से आप पाउच को इस तरीके से गाइड करेंगे तो सील होके निकल आएगा। अब यहाँ पे इसमें तो आप 3 से 4 किलो तक का पैकेट आप तैयार करके आराम से निकाल सकते हैं। यदि अगर किसी को 50 किलो का बोरा हो गया या 100 किलो का बड़ा बोरा हो गया, वो बनाना है, तो एक बड़ा रूप बनेगा पैकिंग मशीन का। अच्छा, वो बड़ा मशीन बने, यानी यहाँ से आप पैकेट लगाना है और हीटिंग के द्वारा वो पैक होके यहाँ सील होके निकल के बाहर आ जाए। तो इसमें क्या है, कुछ जैसे कई पैकेजिंग में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा गैसेस यूज की जाती हैं? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एक ऑप्शन हम और दे सकते हैं न्यूमेटिक का, जिससे एयर कंप्रेसर जो है इसमें अटैच किया जा सकता है। और आपने देखा होगा मार्केट में मिल रहे होते हैं, कई बार चिप्स के पैकेट होते हैं जो काफ़ी फूले फूले लगते हैं, वो इसकी वजह से आते हैं। अच्छा सर, ये कौन सी मशीन है? देखने में गन जैसे लग रही है। ये बर्नर मशीन है, फर्नेस बर्नर है। हम लोग क्या है, ओवन मशीन्स बनाते हैं, ड्रायर्स बनाते हैं, वो उनका काम ये होता है कि रोस्टिंग के लिए काम आता है वो। जैसे आप पीनट्स खाते होंगे, बाजार से पीनट का पैकेट फाड़ेंगे, खाएंगे, या चने खाएंगे, तो मुंह में कुरकुराहट आती है, तो जो कुरकुराहट आती है वो रोस्टर मशीन की वजह से आती है। अच्छा। और रोस्टर मशीन में ये बर्नर लगाया जाता है। तो रोस्टर मशीन खैर वो बहुत बड़ी मशीन है, तो वो लाना पॉसिबल नहीं था, तो उसका एक छोटा मेन इक्विपमेंट जो है बर्नर, वो मैं लेके आया हूँ साथ में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अच्छा सर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल है जी। इसका क्या पर्पस होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा सारी मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। जैसे ये मशीन आपके पीछे रखी हुई है या वो मशीन है, तो सबके साथ में कंट्रोल पैनल रहेगा, जिसको आप बंद करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखाई देता है।
अब इसमें सबके बटन्स लगे हुए हैं, ऑन ऑफ बटन हो गया या मोटर ऑन ऑफ करने के फंक्शन है। तो जितने भी प्रकार के फंक्शन होते हैं, मशीन की स्पीड कंट्रोल करना, हीटर ऑन ऑफ करना, तो ये सब इस डिवाइस से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये मशीन से कनेक्टेड रहता है। बिल्कुल सर, ये एक तरह से कंट्रोलर बोल सकते हैं। हमारे सामने ये पीछे बहुत बड़ी मशीन देख रहे हैं आप लोग, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि किस काम में आता है। ये है मिक्सर मशीन। अब मिक्सर मशीन जैसे कि आप नाम ही इसका बता रहा है कि ये मिक्सिंग के लिए यूज़ होता है। अब आप समझिए, जैसे आज आप कोई नमकीन, हमारे भाई बंधु है जिसको नमकीन की फैक्ट्री लगानी है, बिल्कुल। नमकीन में भी आप समझिए मूंगफली मिलाई जाती है, सेवई मिलाई जाती है और तरह तरह के आइटम मिलाए जाते हैं, फ्लेवर मिलाए जाते हैं। तो इसमें हम सब फीड करते हैं और मशीन को ऑन करेंगे तो मशीन सबको एकत्रित मिलाएगी। अच्छा, ये मिक्स कर देगी, मिक्स करेगी। जो हाथों से मिक्स करना उससे मैंने आसान हो जाएगा। आदमी बैठा रहता है, घंटों लगा रहता है माल मिलाने में, एक चुटकी केवल 5 मिनट में एक बैच आपका तैयार करके निकाल देगी। अगर कोई दवाई की कंपनी है तो वो अपनी फार्मा का पाउडर मिक्स कर सकता है, गरम मसाले मिक्स कर सकते हैं आप इसमें, और भी अन्य प्रकार के बहुत तरह के आइटम है जो आप इसमें मिक्स करके तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ भी मिक्स करना हो आप ये मिक्स ये रिकमेंडेड है जी। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कितनी है? देखिए, हम लोग की जो मशीनों की कैपेसिटी है वो 10 किलो से स्टार्ट हो जाती है और हम लोग 10 टन तक का भी प्लांट बनाते हैं। अच्छा, फुल कस्टमाइजेबल। अब अभी जो ये मशीन है इसकी कितनी कैपेसिटी है? ये अराउंड 50 किलो पाउडर मिक्स कर सकती है। अब इसी में अगर आप ये समझिए, कोई अगर पाउडर आइटम है वो 50 किलो मिक्स हो रहा है, अगर हो सकता है मूंगफली जो है पाउडर से हैवी होती है तो 70 किलो मूंगफली भी आ सकती है। तो हर प्रोडक्ट का अपना किलो उसमें आएगा। अरे इसमें की बात करें मोटर जो लगा होगा उसकी कैपेसिटी क्या रखी है? मोटर इस वाले मॉडल में तो हम 2 HP की मोटर लगाई हुई है, क्रॉम्पटन की मोटर लगाई है और गियर बॉक्स लगाए हुए एलेकॉन का। तो दोनों जो है इंडिया की टॉप कंपनियों की प्रोडक्शन से हमने इसको कंप्लीट कर तैयार किया है। कानपुर में हमारी फैक्ट्री है। हमारे जो एल्डर ब्रदर है वो भी इंजीनियर हैं, उन्होंने USA से इंजीनियरिंग करी। उनके पास बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र था, पर उन्होंने वहाँ ऑफ़र को रिजेक्ट करके वो इंडिया आए और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी मशीन यहाँ पे डेवलप करूँगा और इंडिया को आगे बढ़ाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, आपकी ये मशीनें लेने के लिए थोड़ा पता बता दीजिए, कहाँ पे किसानों को या फिर किसी भी बिजनेसमैन को आना होगा तो कैसे आ सकता है? ये मशीन लेने के लिए आपको पनकी इंडस्ट्रियल एरिया कानपुर में जो कि है वहाँ पे आना होगा। आने से पहले मुझे एक बार कॉल करें ताकि मैं वहाँ पे उपस्थित रहूँ और आप लोग को वेलकम कर सकूँ।